हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टैटिस्टिक्स में पार्ट सेवन में वही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे थे वो करेंगे। और लास्ट में मैंने वो क्वेश्चंस अटैच किए हैं जो कि सितंबर 2020 के आए हुए। तो वो क्वेश्चंस के मैं पेपर में ऑलरेडी सॉल्यूशन बना चुका था, तो सेम क्वेश्चंस आर अटैच्ड, वो आपको पीछे देखने मिलेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट इनटू द स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो ये सारे जितने भी PYQs हैं वो आपके इसमें कवर हो जाते हैं गाइस। सो कम टू द दिस इज गोइंग टू द पार्ट 7 है। और देखिए ये क्वेश्चन आया 8 जनवरी 2020 का, और वही है, बहुत इजी क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो क्वेश्चंस हैं वो स्टैटिस्टिक्स में से एक क्वेश्चन पक्का कर दिया इन्होंने, और मैथमेटिकल रीजनिंग में अगर 1920 का पूरा रिकॉर्ड चेक करें तो एक एक क्वेश्चन तो इसमें पक्का आ गया, राइट। सो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशंस। सो जो भी रॉ डाटा है, पहले बेस्ट होता है कि उसको आप लिख लीजिए क्या क्या दे रखा है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशंस आर 20 and 2। सो जो मीन है वो x बार है, दैट इज गिवन 20, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वैल्यू 2 दे रखी है। If P is multiplied to the each observation and Q is subtracted from the each of them, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए कि ऐसे केस में क्या होता है। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे एंड देन द न्यू मीन आफ्टर डूइंग दिस। अगर मान लीजिए हर ऑब्जर्वेशन को P से मल्टीप्लाई करता है और उसमें से Q सब्ट्रैक्ट करता है, सो आफ्टर डूइंग दिस, सो द न्यू मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो उस तरह से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर मान लीजिए मीन है, मीन के ईच वेरिएबल में अगर P से मल्टीप्लाई करेगा और Q सब्ट्रैक्ट करेगा तो मीन किस तरह से बिहेव करता है इन जनरल, राइट। और इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करेगा तो होगा लेट द न्यू मीन, और बाद में फाइनली क्या करना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द फाइंड क्यू की वैल्यू निकालनी। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग वे में इसने वैल्यू दी है। सो न्यू मीन जो है हम ले लेते हैं x बार डैश, राइट। अच्छा, पॉइंट क्या होगा कि हर डाटा को अगर P से मल्टीप्लाई किया है तो P x बार हो जाएगा, और Q सब्ट्रैक्ट किया हुआ है तो इन जनरल में ये रिलेशन इनका न्यू मीन और ओल्ड मीन के बीच में बन जाएगा। बट he says that the new mean is half of the original mean। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें हाफ हो गई हैं। कंडीशन देखिए आगे इसको पढ़िए, द न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल मीन। तो हम इस तरह से न्यू जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हम ये डेल्टा डैश मान लेंगे, ये डेल्टा है, दिस इज द ओरिजिनल वन एंड दिस इज द न्यू वन, राइट। तो इस तरह का जो न्यू मीन होगा, लेट्स से दिस इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल मीन। तो ये कंडीशन यहाँ पे आप लिख दो, x बार बाई 2 लिख देंगे इस जगह, ठीक है। सो दिस इज द px बार माइनस क्यू। देखिए ये रिलेशन आ गया, और x बार जो था पुराना वो 20 दिया हुआ था, तो दिस इज 20/2, दिस इज 10 इक्वल्स टू दिस इज 10p, क्योंकि इसकी वैल्यू में 10 फिलअप करूंगा, 10p माइनस क्यू, राइट। सो दिस इज 20, सॉरी यहाँ पे 20 आएगा, ये 20 आएगा, ठीक है। सो 20/2 दिस इज 10 एंड दिस इज 20p माइनस क्यू। तो एक रिलेशन तो हमारे पास में ये आ गया 20p माइनस क्यू, दैट इज इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। ये एक रिलेशन आ गया, इसको अभी लिख के छोड़ देंगे और अभी आगे काम बढ़ाएंगे हमारा। तो सेकंड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन में वर्क हो रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी सेम प्रॉपर्टी होती है, ये डेल्टा डैश न्यू वाला है। और वो क्या होता है कि अगर P से मल्टीप्लाई किया है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, किसी कांस्टेंट से अगर ईच वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो बिकम्स द सेम कांस्टेंट टाइम्स, ठीक है। तो वो P टाइम्स बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो यहाँ पे इसका मॉड्यूलस करेंगे गाइस और उसको लिखेंगे ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन से हो जाएगा। दिस इज एज पर प्रॉपर्टी वी नो, दिस इज एज पर द प्रॉपर्टी, हमें पता है कि ऐसा होगा, लेकिन इसने जो कंडीशन दे रखी है वो भी यही सेम है कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी हाफ ही हो जाता है,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 1/2 ऑफ पुराने स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू फिलअप कर दूंगा 1/2 ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ पी। अच्छा, यहाँ मैं एक पॉइंट भूल गया कि जो सब्ट्रैक्ट जब हम वैल्यू करते हैं कोई भी इन ईच ऑब्जर्वेशन, तो सब्ट्रैक्शन से स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होने चाहिए, तभी आगे आप वर्कआउट करेंगे। यही अगर वेरिएंस का पॉइंट दिया होता तो उस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, वो तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। यहाँ पे आप वेरिएंस लिखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे पूरी कंडीशन का, तो यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी फिर हम इस पे काम कर सकते हैं। तो ये आपका डेल्टा देखिए कैंसिल हो जाने वाला है, और जो सब्ट्रैक्ट किया हुआ नंबर है उससे स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता गाइस। ठीक है ना। सो दैट शुड बी द मॉड्यूलस ऑफ p इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से फिर आप क्या लिख सकते हो, p की वैल्यू हम लिखेंगे प्लस माइनस हाफ। तो हमारे पास में दो कंडीशंस आ गई, एक तो 20p माइनस क्यू, 20p माइनस क्यू इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू 10, एक इक्वेशन ये थी, और p की वैल्यू जो है हमारे पास में प्लस माइनस 1/2 है। तो फर्स्ट केस ले लेंगे, p इक्वल्स टू 1/2 पुट करोगे आप, p इक्वल्स टू 1/2 मीन्स दिस इज 10, so 10 minus q equals to 10, so q equals to 0। तो q equals to 0 ऑप्शन में कहीं गिवन नहीं है, ये q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो p की वैल्यू प्लेस करते हुए करेंगे। p की वैल्यू आप माइनस हाफ लिखोगे तो दैट इज इक्वल्स टू -10, so that is -10 and minus q equals to 10, so q equals to -20 हो जाएगा। देखिए q इधर आ जाएगा, this will be equals to 20, and now check the options, so q equals to -20, q इधर आया और ये 10 और -10 और -10 -20 बनेगा, so the answer is B ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन भी 7 जनवरी 2020 का है, पेपर सेकंड जेई मेंस में। इफ मीन, और ये इस तरह से अगर दिया हुआ है तो ये डेफिनेटली इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी अच्छी तरह से लिखना तो चाहिए, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, और इस तरह से डैश लगा दिया, राइट। सो न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन जो आप जानते हो। सो check the question first. If mean and variance of 2, 3, 16, 20, 13, 7, x, y are 10, तो ये जो नंबर्स हैं वो देख लीजिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 नंबर्स हैं, और उसका जो मीन है वो x बार 10 गिवन है, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, सॉरी यहाँ पे ये वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस ऑफ x इज गिवन एज द 25। ठीक है, देन एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो जो मीन दिया हुआ होता है उसको आप लिख लीजिए, जो 10 वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 2 + 3 + 16 + 20 + 13 + 7 + x + y बाय टोटल हमारे पास में 8 नंबर्स थे, सो दैट इम्प्लाइज दैट x + y इक्वल्स टू ये 80 हो जाएगा, है ना, 80 माइनस, और इनका सम जो है बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दैट 20 20 40 40 56 56 61 माइनस हो जाना, सो x + y इक्वल्स टू 19, ये वैल्यू 19 आ गई। तो देखिए एक रिलेशन तो ये आ गया मेरे पास में। दूसरा जो सेकेंड इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको आप यूटिलाइज करोगे, वेरिएंस 25 दिया हुआ है, तो वेरिएंस लिखेंगे सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n लिखते हैं। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन का मैं यूज कर रहा हूँ, सेकेंड इंफॉर्मेशन मेरे पास में उसमें फॉर्मूला लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ x होता है दैट इज द सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार का स्क्वायर होता है। ठीक है, सो सिग्मा xi स्क्वायर लिखेंगे दैट इज द 4 + 9 + 256 + 420 का 100 स्क्वायर, और 169 प्लस दिस इज 49 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, माइनस का x बार, तो x बार तो 10 है, उसका स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू दे रखी है इसने कितनी, 25, दिस इज द वेरिएंस डायरेक्टली गिवन। तो ये जो नंबर आप इसको इधर ले जाओगे 125 इधर आ जाएगा, 125 × 8,
तो देगा 1000, ठीक है ना। अच्छा 1000 वैल्यू ये आ जाएगी कैसे, बिकॉज पहले 100 को आप इधर लाओगे 125 और फिर 8 से मल्टीप्लिकेशन, सो दैट विल गिव यू द 1000 वैल्यू। और इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नंबर सारे आप ऐड कर लीजिए, दैट इज द 49 और 13 यानी कि 50 और 62 ये हो जाएगा। 49 एक इसको दे दो 50 और 62, 62 is this number, 62 256, 256 400, 400 राइट, एंड 169, ये नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो 9 6 15 17 1 राइट, सो दैट इज 7 एंड 12 6 18 राइट, और 1, so this is 6 7 8 887 आ जाएगा। so this is 887 this side right, plus 887 equals to ये वैल्यू हम 1000 कर चुके थे, so therefore you can say that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 में से 887 जाएगा 113 राइट। तो अब हमारे पास में दो रिलेशन है और वैल्यू चाहिए एक्स वाई की, ठीक है ना। सो बस सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपके पास में 113 एक इक्वेशन, और हमारे पास में दूसरा वैल्यू था एक्स प्लस वाई का वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 19 है, ठीक है। इन दोनों से एक्स वाई निकालना बहुत आसान है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy, 19 स्क्वायर 361 होता है। तो यहाँ पे वैल्यूज देखिए, इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे, दैट इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 113 प्लस 2xy इक्वल्स टू 361, सो 361 माइनस 113, 11 में से 3 8 1 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पे आ जाएगा 248 राइट। सो 2xy की वैल्यू हो जाएगी 360, दिस इज 248, जस्ट राइट डाउन द 248, और xy की वैल्यू हमें निकालनी थी, दिस इज 124 राइट गाइस। इस तरह से जो यहाँ पे फिलअप करना था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो दैट वैल्यू इज 124, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 7 जनवरी 2020 का पेपर 1 है, और इफ वेरिएंस, और ये भी न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन था, if variance of the n natural numbers is 10 and the variance of the first m even natural number is 16, then value of m plus n, तो वो वैल्यू निकालनी थी। और ये पहला जो दे रखा है मीन दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट, वेरिएंस निकाल रहा है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। तो वो 10 है, आप लिख लेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, n नेचुरल नंबर्स मीन्स यहाँ पे तो हम स्क्वायर चलाते हैं नंबर्स के, से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और ये नंबर चला जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर n है, ठीक है, n नेचुरल नंबर्स होंगे, माइनस इनका सबका 1 प्लस 2, ये जो नेचुरल नंबर्स है इसका मीन यहाँ निकालना पड़ेगा राइट। सो दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये अप टू n तक जाएंगे, और उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, n से, ठीक है। सो दिस इज द मीन, और इस मीन का स्क्वायर होता है x बार स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। वेरिएंस जो 10 गिवन है वो n नेचुरल नंबर्स का गिवन है, तो n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर ले लिया हमने, स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N सम ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता है, वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन दैट इज द n एंड टोटल नंबर ऑफ n माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है। तो वही मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दे रहा हूँ सारा, 10 आ गया आपका, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक, अप टू n माइनस n, दिस इज द वैल्यू राइट। तो आप इस वैल्यू को लिख लीजिएगा। सेकेंड कंडीशन जो दे रखी है, वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे दे रखा है उसने m इवन नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि किस तरह से लिखना होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 होती है वैल्यू, 6 और n तो ऑलरेडी है, ठीक है। और ये जो नंबर है वो n प्लस 1 बाई 2 आता है, तो इनके सबके स्क्वायर जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो नंबर है नीचे n, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें होंगी, अब इसको आप क्लियर कर लीजिए नंबर को। सो n स्क्वायर इज कैंसल,
अच्छा, एक काम कर सकते हैं कि इसमें n+1/2 n+1/2 कॉमन निकाल लो, n+1/2, सो 2n+1/3 बचेगा यहाँ से, और इधर से बचेगा मेरे पास में n+1/2 कॉमन निकालिए, 2 निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस implies that this tan equals to can be written as n+1/2, and you can take the LCM as a 6, so 3 to 4n plus 2 माइनस, और ये हो जाएगा 3n-3, ठीक है। सो कैन वी राइट द n+1/2 and 4n-3n n-1/6, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी गाइज n²-1, सो n²-1/12 इक्वल्स टू 10। तो आप लिख सकते हो n²-1 इक्वल्स टू 120। तो n स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, n स्क्वायर की वैल्यू 121। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल देंगे, n की वैल्यू आ जाएगी 11, राइट। तो देखिए हमें फाइनली निकालना है m+n का वैल्यू। तो अभी हमने n नेचुरल नंबर्स को इस तरह से लिखा था, वेरिएंस 10 लिख के वर्कआउट किया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, वेरिएंस ऑफ द m इवन नेचुरल नंबर इज 16 गिवन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वो निकालेंगे और दोनों को आप फिर m+n, देन यू हैव टू फाइंड आउट द m+n वैल्यू। तो यहाँ पे जो उसने लिए हैं m इवन नेचुरल नंबर्स लिए, वेरिएंस 16 दे रहा है उसका, तो वेरिएंस 16 लिखेंगे, और इवन नेचुरल नंबर्स है तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 4 6 इवन नेचुरल नंबर चलाओगे आप यहाँ पे, और ये कितने के चले गए, m है, तो जो m होगा तो वो 2m हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। 2m का सबको स्क्वायर करेगा तो इस तरह से जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस इज सिग्मा xi स्क्वायर बाय n, एंड दीज आर द m नंबर्स, सो डिवाइडेड बाय द m माइनस, और इन्हीं का हमें लेना है x बार, सो 2 4 + 6 + 8, और ये नंबर चला जाएगा मेरे पास में 2m तक, राइट। सबको ऐड किया और किससे डिवाइड करेंगे, टोटल ये जो नंबर्स हैं m है, राइट। तो x बार, ये तो खाली x बार हुआ, x बार, और इस वैल्यू का स्क्वायर भी करना है, ठीक है ना गाइज। सो दिस कैन बी डन। अच्छा, अब यहाँ से आप एक 4 कॉमन निकालोगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, एंड इट विल गो अप टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m माइनस, ठीक है। यहाँ से 2 से 4 बाहर निकल के आ जाएगा, 1 + 2 + 3 1, इट विल गो अप टू m डिवाइडेड बाय, ये इसका स्क्वायर कर दिया, नीचे मैं m स्क्वायर भी लिख दूंगा। तो अब इस वैल्यू का स्क्वायर पेंडिंग है, 4 का 2 का स्क्वायर 4 कर ही चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 16, 4 टाइम्स ऑफ, इस वैल्यू को आप लिख सकते हो m+1 2m+1/6, ठीक है। और ये m ऑलरेडी था, तो ये m से कैंसिल होगा, बाकी आगे देखते हैं। सो और इस वैल्यू को आप लिखोगे m नेचुरल नंबर्स है, तो m+1/2 लिखेंगे, सो m का स्क्वायर हो जाएगा, m+1 स्क्वायर हो जाएगा, बाई 2 का 4 आएगा, 4m स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो 4m स्क्वायर तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाना है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे आप लिख सकते हो 2/3, ठीक है। तो 2/3 इज देयर, बट वी आर टेकिंग एट मीन्स इसमें से कॉमन निकाल लेंगे 2/3, राइट। दिस इज 2/3 m+1 into 2m+1 minus, now you can write the m+1 whole square, m+1 whole square लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये m+1 का होल स्क्वायर आप लिख चुके होगे। नाउ व्हाट इज देयर, एंड यू कैन टेक आउट द, देखिए इसको सेट करना पड़ेगा, यही पॉइंट है यहाँ पे। तो m+1 मैं कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो मेरे पास में बचेगा 2m+1, और ये 2 से मल्टीप्लाइड है, डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है, राइट, और माइनस m+1 है, ठीक है। इसको रीसेट करना पड़ेगा नंबरों को। सो दिस इज द m+1, now you can write the 4m plus 2 and minus का 3m-3, ठीक है, divided by 3, and you can write the 4m, चलिए हो गया, 16 3 जा 48 equals to m+1 into 4m-3m, this is m-1। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है m²-1 equals to 48, you can write the m² equals to 49।
तो m की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। ठीक है, तो हमारे पास में जो वैल्यू निकालनी थी m प्लस n की थी, तो आप निकाल चुके थे यहाँ पे n का वैल्यू, तो m प्लस n, therefore m plus n equals to m is we have found it as a 7 n plus 11, so the answer is 18। ठीक है गाइस, इसमें टोटल आंसर आ जाएगा 18 इसमें फिलअप करना था, तो इन न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस गाइस। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं, अभी जो सितंबर वाले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, सितंबर 2020 के स्टैटिस्टिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इसके जस्ट आगे मैंने इसमें अटैच किए हुए हैं, और वो आप देख लेंगे गाइस। पॉइंट ये है कि इन क्वेश्चंस के मैं जब पेपर्स के सॉल्यूशन बना रहा था तो ऑलरेडी इनके सॉल्यूशंस अवेलेबल थे, तो उस यहाँ से कट करके तो वो आपको एक ही जगह पे, इस जगह पे मिल जाएंगे। इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा इज ए प्योरली इमेजिनरी एंड मॉड्यूलस ऑफ z इज गिवन एज द 82, देन मॉड्यूलस ऑफ अल्फा इसमें निकालना था। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसने ऐसा नहीं दिया कि अल्फा इज ऑल्सो द कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज ए जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर बट अल्फा इज ऑल्सो द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो यहाँ कहीं स्टेट नहीं किया हुआ है। खैर ये क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा इनकम्प्लीट हो सकता है। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन ले लेंगे गाइस। वी हैव टू फाइंड आउट द मॉड्यूलस ऑफ अल्फा, और अगर ये पूरा नंबर इमेजिनरी नंबर बोलता है तो आपको पहले एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि इफ z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, z अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है तो हम क्या लिखते हैं, अगर इमेजिनरी नंबर होगा तो z प्लस जेड बार इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से ये पूरे नंबर का दे रखा है, तो z माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा प्लस इसी का पूरे नंबर का कॉन्जुगेट ले लेंगे, माइनस अल्फा बार अपॉन जेड बार प्लस अल्फा बार, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें एलसीएम वगैरह ले लीजिए आप। ठीक है ना, तो z प्लस अल्फा, दिस इज z प्लस अल्फा एंड जेड माइनस जेड बार प्लस अल्फा बार, राइट। और इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो ये देगा z प्लस अल्फा से z माइनस अल्फा इंटू जेड बार प्लस अल्फा बार, राइट, एंड प्लस दिस इज इससे डिवाइड किया, z प्लस अल्फा मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पे z बार माइनस अल्फा बार से। ठीक है, एंड इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो अल्टीमेटली ये पोर्शन तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हटा देंगे, और जेड मॉडुलस, और जेड मॉडुलस यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, और जेड इंटू जेड, सॉरी मॉडुलस मीन्स कॉन्जुगेट है ये। ठीक है, सो उसको हम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, तो ये 2 बार आ रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड जेड का स्क्वायर लिख देंगे गाइस। ठीक है, और इसी तरह से आप दूसरे वाले देखिए, वैल्यू माइनस अल्फा बार आ रहा है और माइनस का अल्फा इंटू अल्फा बार आ रहा है, सो माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब दूसरे नंबर्स को हम देख लें, तो ये नंबर्स जो हैं इस तरह से हैं, ये जो मल्टीप्लाई होने हैं अपोजिट वाले से, तो z प्लस का z होगा, z अल्फा बार से होगा मल्टीप्लाई, और माइनस का z बार अल्फा से होगा। इधर आ जाइए, माइनस का z अल्फा बार होगा, ठीक है, z अल्फा बार होगा, और ये वाला इससे होगा। ठीक है ना, सो प्लस z बार इंटू अल्फा होगा। हो गए, बाकी हमने सारे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो इस तरह से ये वैल्यू खत्म हो जाती है। सो z बार इंटू अल्फा माइनस का z बार अल्फा, ये इससे कैंसिल, एंड z अल्फा बार देख लीजिए एग्जैक्टली ये इससे कैंसिल हो रहा है, राइट। और इसमें वैल्यू 2 आप डिवाइड कर दो, सो मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा मॉड्यूलस का स्क्वायर आ जाएगा, एंड ही हैज गिवन द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू प्लेस करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ अल्फा, both are equal, so mod of z equals to 82 है, so modulus of alpha is also 82, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन राइट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन 15। ठीक है ना,
सो सेट ए गिवन था, स्टैट्स का क्वेश्चन है, सेट ए गिवन था दैट इज द x बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर और x की वैल्यू 1 से 17 तक थी, ठीक है। सेट बी में आपको दे रखा है ax प्लस बी, तो b जो डिफाइन हो रहा है ax प्लस बी से डिफाइन हो रहा है, राइट। और जो नंबर है x बिलोंग्स टू a, तो जो a नंबर आ रहा है वो कहां से आ रहा है, सेट a से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे x वेरिएट है, वेरिएबल, वो यहां से इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो सेट बी डिफाइन हो रहा है ए के थ्रू डिफाइन हो रहा है। आप बोल सकते हैं कि सेट बी में जो वेरिएबल है वो एक्स के थ्रू, इसके सेट ए के थ्रू डिफाइन कर रहा है, राइट। ये तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। और वेरिएंस ऑफ सेट बी, जो भी रॉ मटेरियल दिया होता है, सबसे सही तरीका होता है उसको आप लिख लीजिए पहले, ठीक है ना। और इस तरह से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट गाइस। सो ओके, देखिए यहाँ पे वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस ऑफ सेट बी, वेरिएंस सेट बी गिवन है एंड दैट इज द 216, ये वैल्यू हमने एक लिख ली। और मीन भी दे रखा है, सेट बी का मीन दे रखा है। सो बी एक्स बार में लिखता हूँ, चलिए इस स्टाइल में लिखता हूँ। सो दैट इज गिवन एज द 17 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें ये सारी चीजें, इनको हम कैसे वर्कआउट करेंगे, अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए और बी दोनों इंडिविजुअली निकलना चाहिए, ठीक है ना गाइस। सो देखिए, अगर इसने इसका मीन दिया हुआ है बी का, लेकिन ए का मीन नहीं दिया हुआ है, ए का मीन निकाल सकते हैं। सो ए एक्स बार निकाल सकते हैं। ए एक्स बार क्या होगा, 1 से 17 तक नेचुरल नंबर से उनका एडिशन है, तो 17 इंटू 18/2 एन इंटू एन प्लस 1/2, ये 9 टाइम्स कट होगा और डिवाइडेड बाय 17 होगा। सारे नंबर्स को जोड़ के और क्या करेंगे, उसके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं 17 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस 17 आल्सो कैंसल्स, सो द मीन ऑफ द सेट ए इज 9 ओनली, राइट। अच्छा, अब इसमें एक रिलेशन लिख लेंगे, बी एक्स बार इक्वल्स टू दिस इज द ए। देखिए ये जो रिलेशन है इसको मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूं, दिस इज द कैपिटल ए एक्स बार एन प्लस बी, क्योंकि जो सेट बी के एलिमेंट है वो ए के थ्रू डिफाइंड है। तो इस पे अगर मीन लगाएंगे सब जगह पे वेरिएबल पे, तो इसी तरह से आ जाएगा गाइस, ठीक है ना। एंड मीन इज 17 गिवन एंड ए इंटू दिस इज 9a, राइट। ये हमने ए एक्स बार जो है 9 निकाला है, 9a प्लस बी। तो एक तो इक्वेशन मेरे पास में ये आ जाती है इसकी, राइट। ये एक इक्वेशन हो गई। सेकंड हम इस पे क्या काम करेंगे, वेरिएंस पे वर्क करेंगे। वेरिएंस ऑफ सेट बी इज 216 एंड मीन इज सो एंड सो। तो अभी हम एक काम कर सकते हैं, वेरिएंस सेट ए का निकाल सकते हैं, और वेरिएंस ऑफ सेट बी और सेट ए के बीच में एक रिलेशन होता है। तो उस बात को आप समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ये कैलकुलेशन बेस्ड था और इसमें कैलकुलेशन ये करनी पड़ेगी। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी ये होती है गाइस, वेरिएंस की प्रॉपर्टी होती है कि जो वेरिएंस ऑफ अगर लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स आई वेरिएबल हो, सो दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स लैम्डा स्क्वायर हो जाता है यहाँ, और वेरिएंस ऑफ एक्स आई वेरिएबल्स का वेरिएंस निकल जाता है। अगर कोई भी वेरिएबल है, अगर वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, तो अगर आप उसका वेरिएंस निकाल रहे हो तो वो जो कांस्टेंट आगे मल्टीप्लाइड है, सो दैट बिकम द लैम्डा स्क्वायर। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इसी को यूज करके हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो वेरिएंस सेट बी का दिया हुआ है ये, ठीक है, हम वेरिएंस निकालेंगे सेट ए का, सेट ए के एलिमेंट्स का वेरिएंस, ठीक है ना। तो वेरिएंस सेट ए का कैसे आएगा, दिस इज द वेरिएंस ऑफ सेट ए इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला में लिख रहा हूं डायरेक्टली, 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो x बार ही है, तो 1/n, तो 17 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर 1 से 17 तक है गाइस, है ना, 1 से 17 तक के स्क्वायर का सम, सो होता है n प्लस 1 n 2n प्लस 1, 17 दूनी 34 35 बाई 6, ठीक है, और माइनस ये सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ये तो हमने x बार निकाला, तो इसका 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, राइट। सो 17 कट, दिस इज 3 टाइम्स कट, this is 105 minus 81, so this value is 24। तो वेरिएंस ऑफ सेट ए का कितना आ गया,
24 आ गया। अब मैं रिलेट करूंगा दोनों से इसको, ठीक है ना। तो ये जो रिलेशन है इससे हम ये लिख पाएंगे, सो वी कैन राइट डाउन द रिलेशन फिर दिस। तो वेरिएंस, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ सेट बी इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो किससे मल्टीप्लाइड था, ए से। तो ये यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है वेरिएबल से तो आपका क्या स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ सेट ए लिखेंगे, राइट, ये आ जाएगा। और अब आप देखिए वेरिएंस सेट बी का कितना है 216 इक्वल्स टू ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ सेट ए। वेरिएंस ऑफ सेट ए भी हमने 24 निकाला है, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ए स्क्वायर इज 216 बाय 24 एंड दैट कट्स एट द 9 टाइम्स, राइट। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 3 आ गई गाइस। सो नाउ अब हमारे पास रिलेशन है 9a प्लस बी इक्वल्स टू 17, 9a प्लस बी इक्वल्स टू 17 आउट ऑफ विच a इज 3, ठीक है ना। a पुट करेंगे तो 27 प्लस b 17, सो b की वैल्यू आ जाएगी -10, 17 - 27, राइट। सो therefore you have to find out the a plus b value. So a plus b equals to 3 minus 10, that is equals to -7। तो ये -7 आंसर आ जाएगा। उसने ये पूछा था कि इसकी वैल्यू कितनी है a प्लस बी की, तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी -7। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो थोड़ा सा लेंदी था, इस प्रॉपर्टी का यूज था और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चल अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन 20 जो स्टैट्स का, सो 4 10 x y 27 विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये नंबर इसने ऑलरेडी ये बता रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखे हैं। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 18, अब मीडियन क्या होता है, अगर 5 नंबर ऐसे दे रखे हों तो उसमें मीडियन होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, राइट। एंड इट्स मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज 7.6, ये दे रखा है, राइट। देन यू हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ दिस डाटा। तो टोटल मीन निकालना है इसका डाटा का। तो इस पे एक काम करिए कि पहले हम बात कर लें मीडियन की। मीडियन है ना, मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है। तो बिल्कुल 5 नंबर अगर दे रखे हैं ना गाइस सीधे सीधे, तो 4 10 x और y और 27 दे रखे हैं, तो मिडिल में तो यही दिख रहा। तो मीडियन ही x 18 हो गया, तो x की वैल्यू तो मेरे पास में 18 ही होगी। तो अब मैं ऐसा कर सकता हूँ 4 10 18 यहाँ लिख देता हूँ, x को हटा देता हूँ, काम खत्म कर देता हूँ इसका, ठीक है। अब मेरे पास में नंबर ये हो गया। सो इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 18 एंड इट्स मीन डेविएशन क्या होता है, सिग्मा डी आई बाई 5, है ना। तो दिस इज कॉल्ड द मीन डेविएशन इज अबाउट द मीन इज 7.6, तो 7.6 दे रखा। तो डी आई होता है x और अबाउट द मीन है, अबाउट द मीन इन नंबर्स का मीन निकालते हैं। तो x बार कितना आएगा, इन सबको जोड़ लो, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास है 27 प्लस 14, सो दिस नंबर इज 50 और ये 18 है, ये नंबर जोड़ना पड़ेंगे। सो दिस इज द 18 प्लस 14, राइट। सो 27 एंड प्लस 27, सो 54 आ जाएगा। 59 सॉरी, हाँ 59 प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाय 5, 5 नंबर है तो इसे, तो ये तो मेरे पास में x बार आ गया गैस, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सिग्मा डी आई है ना वो एक्स आई माइनस एक्स बार होगा, एक्स बार का मॉड्यूलस होगा। और ये नंबर चलाना पड़ेंगे मुझे, कैसे, सिग्मा है आई इक्वल्स टू 1 से लेके 5 तक, 5 नंबर है तो जो भी है x1 x2 x3 इस तक जाएंगे, ठीक है ना। तो 7.6 को आप पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे और उसकी वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे पहला डाटा प्लेस होगा ये वाला। तो ये जो मीन वाला डाटा है ना, यहाँ तक के 3 नंबर पॉजिटिव आएंगे, ये वाले, ये 3 नंबर पॉजिटिव लिखेंगे आप, है ना। तो उसको पॉजिटिव लिखने का तरीका ये है कि वैल्यू में, क्योंकि x बार जो है ये बड़ा नंबर है, ठीक है, तो इन तीनों के साथ में ये नंबर बड़ा बनेगा। तो इसको मैं ऐसा करूंगा क्योंकि पहले नंबर के 4 माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस निकालूं और 10 माइनस एक्स बार का, 18 माइनस एक्स बार का, और x बार वैल्यू जो है ये वाली आ रही है। तो मीडियन यहाँ तक की वैल्यू हमारे को पॉजिटिव मिलेगी। इसमें ये जो नंबर है x बार हमेशा क्या होगा, इससे बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ से स्मॉलर होना स्टार्ट होगा। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे केस में यहाँ पे 3 टर्म्स तो मुझे ये मिल गई 3x बार, और उल्टा मैं इनको ऐड कर दूंगा तो 18 28 और
18 और 28 एंड 32, सो -32 कर देता हूँ। ये नंबर मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब अगलों में क्या आएगा, अगले दो नंबर्स जो हैं ये वाले छोटे होंगे, तो इसी पैटर्न से लिखेंगे हम। y ये है हमारे पास में, y माइनस एक्स बार आएगा और 27 माइनस एक्स बार आएगा। तो इस नंबर को इसी तरह से लिख लेता हूँ मैं, y प्लस 27 आ गए दोनों, और माइनस के दो बार x बार माइनस हुआ तो 2x बार माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये वाला नंबर आ गया एंड डिवाइडेड, अच्छा ये वैल्यू को जो है 7.6 इंटू 5, 7.6 इंटू 5, 6×30, 3×35, 3×38, 38, इस नंबर को यहाँ लिख देते हैं हम। और अच्छा अभी यहाँ पे मेरे पास में x बार बच रहा है, और कितना बच रहा है, माइनस का 5 बच रहा है, x बार माइनस 5 बच रहा है, ठीक है ना, x बार माइनस 5, x बार सॉरी माइनस 5 प्लस y है, राइट, एंड इक्वल्स टू 38। अब इसमें ये वाली वैल्यू यहाँ से प्लेस करनी है, निकालना क्या था गाइस, देन द मीन ऑफ दिस, तो y की वैल्यू ये प्लेस कर दूं मैं यहाँ से, इसको आप हटाइए, इसको आप लिख सकते हैं y की वैल्यू। तो देखिए मुझे अगर y की वैल्यू निकालनी है तो x बार का वैल्यू प्लेस करना पड़ेगा, देन मीन ऑफ द डाटा, सॉरी y का वैल्यू रखना पड़ेगा, है ना, y का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो आपको क्या करेंगे, 5x बार लिखोगे, 5x बार माइनस 59 इक्वल्स टू वाई, इक्वल्स टू वाई, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 5x बार माइनस 59 इक्वल्स टू वाई, ये यहाँ लिख देंगे इसको x y की जगह पे, ये 38 है, तो x बार माइनस 5 प्लस y की जगह पूरा ये लिख देता हूँ मैं, दिस इज 5x बार माइनस 59, ठीक है, इक्वल्स टू 38। इसको आप सॉल्व करेंगे, x बार जो है निकल के आएगा, वो x बार इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट x बार इज इक्वल्स टू 17, ठीक है, वो आप चेक कर लेंगे कि दैट वैल्यू इज 17 आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। सो गाइज इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और उसके बाद में जो नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग, आई थिंक वो पूरा जो चैनल पे बाकी है वो लेना बाकी है। बाकी तो मैं ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। सो वी विल प्रिपेयर टू मेक द नेक्स्ट चैप्टर, आई एम गोइंग टू टेक द मैथमेटिकल रीजनिंग।